अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारा जो केस 6 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सेंटेंस करेक्शंस का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पहले हमने पढ़ा था कि अगर दो सब्जेक्ट्स सिंगुलर होंगे और उन्हें कंजंक्शन और आइदर और या फिर नीदर नॉर के साथ जोड़ा जाएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। फिर हमने पढ़ा अगर दो सब्जेक्ट्स दोनों प्लूरल हैं और उन्हें और आइदर और या फिर नीदर नॉर के साथ जोड़ा जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये जो केस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स पर बेस्ड एक सब्जेक्ट है, उसका एक वर्ड सिंगुलर है और दूसरा वर्ड प्लूरल है, तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे कि आपने अपने सब्जेक्ट के वर्ब को नियरेस्ट वर्ड के साथ, यानी कि वर्ब के करीब जो आने वाला सब्जेक्ट होगा, आपने वर्ब को उसी के साथ एग्री करवाना है। यही रूल यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि द वर्ब हैज़ टू एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल वर्ड जॉइंड बाय और आइदर और नीदर नॉर। ठीक है। एक और छोटा सा नोट लिखा हुआ है, इन सच केसेस यू शुड प्लेस द प्लूरल वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू द वर्ब एंड यूज अ प्लूरल वर्ब। क्या कह रहा है जी? अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आप कोशिश करें कि वो जो आपका प्लूरल वर्ड है सब्जेक्ट का, उसे सेकंड रखें ताकि वो वर्ब के करीब हो और उसी प्लूरल के अकॉर्डिंग जो है आप प्लूरल वर्ब भी लगा दें। आइए जरा इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, आइदर द मिनिस्टर और हिज स्टाफ मेंबर्स हैज बीन कॉलिंग यू। अब देखिए यहां पर क्या है, मिनिस्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और स्टाफ मेंबर्स, ये देखिए मेंबर्स यहां पर जो आया है, बल्कि दोनों ही सब्जेक्ट में कंसीडर होंगे ये तीनों वर्ड्स बल्कि। ठीक है, हिज स्टाफ मेंबर्स। अब यहां पर जो नाउन आ रहा है ये प्लूरल है और रूल के मुताबिक इस वर्ब ने अपने करीब वाले जो है सब्जेक्ट के साथ एग्री करना है, क्योंकि यही ग्रामेटिकल रूल है और यही इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रूल डेवलप किया गया है कि एक सिंगुलर नाउन है, दूसरा प्लूरल नाउन है, उन्हें मिलाया जा रहा है और के साथ, आइदर और के साथ या नीदर नॉर के साथ। तो इस केस में वर्ब ने अपने करीब वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करना है। लेकिन यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब लगाया गया है, जबकि इसके करीब वाला जो सब्जेक्ट वर्ड है वो प्लूरल है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इस हैज़ को हैव में चेंज करना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आइदर द मिनिस्टर और हिज स्टाफ मेंबर्स हैव बीन कॉलिंग यू। इसी तरह ये नीदर वाला सेंटेंस है, इसे भी आप देख लें। इसमें भी सेम ही किस्सा है। यहां पर लिखा है नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। अब टीचर सिंगुलर है जी, लेकिन स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए फिर से रूल को फॉलो करते हुए यहां पर प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए, लेकिन यहां पर इज लगा हुआ है तो ये इज इनकरेक्ट होगा और इसे आर में चेंज करना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। इस तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा गया है देयर टीचर और द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैज कॉल्ड यू। अब टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहां पर ये सिंगुलर वर्ब यूज होना कोई भी लॉजिक डेवलप नहीं करता, ना ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि रूल तो ये कह रहा है कि इस कंडीशन में अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री करवाना है, तो इस हैज़ को हैव होना चाहिए और करेक्ट सेंटेंस होगा देयर टीचर और द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड यू। इन तमाम केसेस से हटकर एक एक्सेप्शनल केस भी डेवलप हो सकता है और ऐसा एग्जाम्स के अंदर अक्सर मरतबा हुआ भी है। इस केस को कहते हैं द प्रॉक्सिमिटी रूल। अब देखिए, आप जब खुद कंपोजिशन कर रहे हैं, आप खुद कोई सेंटेंस लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, तो वहां पर तो आप ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हुए ये करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले रखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे और फिर उसके साथ जो है आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ताकि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर के रूल्स के मुताबिक हो, और वाले सेंटेंसेस के अंदर, आइदर और वाले सेंटेंसेस के अंदर या नीदर नॉर वाले सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन एग्जाम्स के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि एग्जामिनर ने जानबूझकर ऐसे सेंटेंसेस बनाए हैं कि जिसके अंदर उन्होंने प्लूरल सब्जेक्ट को, प्लूरल नाउन को पहले रखा है या प्लूरल प्रोनाउन को पहले रखा है और सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को बाद में रखा है, ये देखने के लिए कि ये जो एस्पिरेंट है या कैंडिडेट है ये यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी के रूल को अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो प्रॉक्सिमिटी का रूल एक्चुअली है क्या? प्रॉक्सिमिटी का रूल ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हैं, एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है और उन्हें ज्वाइन किया गया है और आइदर और या नीदर नॉर के साथ, तो आपने उस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए उसे जो है चेंज करके नहीं लिखना है, मतलब रीवर्डिंग आप उसकी नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये इंश्योर करेंगे कि उस सेंटेंस का वर्ब अपने करीब वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए उसके साथ, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके करीब प्लूरल वर्ब लगेगा, मतलब वर्ब ने अपने क्लोज वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस आना है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, हमने लिखा है either the doctor or the patient has moved the bed। ये सेंटेंस क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने जानबूझकर प्लूरल सब्जेक्ट को पहले रख दिया है और
सेकंड जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है। अब आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि डॉक्टर को बाद में लगाएं और उसके साथ हैव लगाएं और पेशेंट को शुरू में लेकर जाए सब्जेक्ट के तौर पर। नहीं, आपने इसी सेंटेंस को करेक्ट करके देना होगा। अगर यहाँ पर एग्जामिनर ने हैव लगाया हुआ है तो आप देखेंगे कि क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो है पेशेंट है, तो हैव नहीं, यहाँ पर हैज होना चाहिए। इसलिए ये सेंटेंस अपनी जगह पर करेक्ट है, क्योंकि ये जो वर्ब हैज है ये अपने करीबी सब्जेक्ट पेशेंट के साथ एग्रीमेंट में है। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, द पेशेंट और द डॉक्टर्स हैव मूव्ड द बेड, अभी ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि पेशेंट शुरू में लगाया गया, ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर जो वाला क्लोजेस्ट जो आ रहा है सब्जेक्ट वो डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर्स के साथ वर्ब हैव ही लगेगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां पर हो नीदर यू नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ वर्ब आना है आर ने, लेकिन हमने यहाँ पर वर्ब लगाया हुआ है एम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इस वर्ब के करीब वो आई है। तो प्रॉक्सिमिटी के रूल को फॉलो करते हुए हमने इस वर्ब को इसके करीब वाले सब्जेक्ट आई के साथ एग्री करवाना है, ना कि इसके दूर वाले सब्जेक्ट यू के साथ। तो ये केस जो है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर एम ही यूज होगा। अगर सेंटेंस इस तरह से लिखा हो, नीदर यू नॉर शी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, तो ये भी ठीक होगा, क्योंकि यू जो है ये दूर का सब्जेक्ट है, वर्ब के करीब का जो सब्जेक्ट है वो शी है, और शी के साथ इज ही लगता है, ना कि आर। आर यू के साथ यूज होगा, लेकिन हम यहाँ आर नहीं लगा सकते क्योंकि इस वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है वो है शी। एक थर्ड केस ये हो सकता है कि नीदर यू नॉर दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। इस केस के अंदर जो है यू प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो आर ही आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने वर्ब आर को यू के अकॉर्डेंस नहीं लगाया है, हमने इसे इस सब्जेक्ट दे के अकॉर्डेंस लगाया है, क्योंकि आर के करीब का जो सब्जेक्ट है वो दे है और वर्ब ने इसी सब्जेक्ट के साथ एग्री करना है। ये प्रॉक्सिमिटी का रूल है। तो रिटर्न में अगर आपको सेंटेंसेस मिल जाते हैं करेक्शन करने के लिए, तो आप प्रॉक्सिमिटी के रूल को अपने जहन में रखकर ही उन सेंटेंसेस को करेक्ट करें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें रीपोस्ट करें ताकि दूसरे भी इनसे फायदा उठा सकें। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और सेव करें, ताकि फ्यूचर में जब आपको इनकी जरूरत पड़े तो आप आसानी से इनको देख सकें। और मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।